नमस्कार, 7QC टूल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है चेकशीट। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि चेकशीट क्या है, चेकशीट की इंपॉर्टेंस क्या है, चेकशीट कितने प्रकार की होती है और चेकशीट को कैसे यूज किया जाता है शॉप फ्लोर पे, और कौन सी चेकशीट कहाँ पर यूज करनी चाहिए। आइए देखते हैं चेकशीट क्या है। चेकशीट एक ऐसा पावरफुल डॉक्यूमेंट है जिसका उपयोग रियल टाइम में डाटा को उस स्थान पर एकत्र करने के लिए किया जाता है जहां पर डाटा प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसको अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो शॉप फ्लोर पर जहां पर जिस मशीन पर कंपोनेंट बन रहा है उस मशीन पर हमें डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। चेकशीट में कैप्चर होने वाला डाटा या तो क्वालिटेटिव हो सकता है या क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वांटिटेटिव डाटा वो हो सकता है जिसमें नंबर होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन मतलब कि ऑपरेटर कौन था, इंफॉर्मेशन मतलब क्लैंपिंग प्रेशर कितना था। क्वांटिटेटिव डाटा ये है कि हम कितने डिफेक्ट निकले हुए हैं। जब डाटा क्वांटिटेटिव होता है तब चेकशीट में कभी कभी टैली चेकशीट, जब डाटा क्वांटिटेटिव होता है तो ऐसी चेकशीट को कभी कभी टैली चेकशीट भी कहते हैं। चेकशीट जब हम चेकशीट को डिजाइन करते हैं तो हमें 5 कॉलम्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उन चेकशीट में 5 कॉलम हमें देने ही चाहिए। सबसे पहले हु मीन्स डाटा किसने कंपाइल करा है, मतलब हमें लिखना पड़ेगा कंपाइल्ड बाय और नेम और सबमिटेड बाय और कलेक्टेड बाय। दूसरा व्हाट ये दर्शाता है कि हमने कंपोनेंट की किस कैरेक्टरिस्टिक का डाटा लिया है, कंपोनेंट की किस कैरेक्टरिस्टिक को रिकॉर्ड किया है। तीसरा, हमें वो चेकशीट में वो प्लेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए जहां पर डाटा लिया गया। यहां पर सबसे पहले हो सकता है कि जैसे मशीन शॉप, अगर हम मशीन शॉप ऑर्डर ले रहे हैं, फिर सेल नंबर के बाद वो मशीन नंबर। तीसरा, डाटा का ड्यूरेशन क्या है, कब लिया गया, क्या डेट है, क्या टाइम है, कब डाटा कलेक्ट करा गया। चौथा, डाटा क्यों लिया गया है, क्यों लिया गया मतलब एनालिसिस के लिए लिया गया है या स्टडी के लिए लिया गया है या सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए लिया गया है, जो फर्दर आगे एनालिसिस या स्टडी में काम आएगा। अगर ये 5 कॉलम है तो चेकशीट का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है और चेकशीट की जो ऑथेंटिसिटी है, मतलब वैधता, चेकशीट की वैधता बढ़ जाती है। कुरो इशिकावा ने क्वालिटी कंट्रोल में चेकशीट के बेसिकली 5 उपयोग बताए हैं। पहला उपयोग, प्रोसेस के शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए हम चेकशीट से पता लगा सकते हैं कि जो हमारे प्रोसेस का शेप कैसा है। दूसरा, डिफेक्ट्स के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कि हमारी चेकशीट में कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं हमारे कंपोनेंट में। दूसरा है डिफेक्ट्स के टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब हमारे कंपोनेंट में कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। तीसरा, किसी कंपोनेंट में डिफेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम चेकशीट का उपयोग कर सकते हैं। किसी कॉज, व्यक्ति विशेष, मशीन के कारण होने वाले क्वालिटी डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम चेकशीट का उपयोग कर सकते हैं। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस में चरणों के पूरा होने का ट्रैक करने के लिए भी हम चेकशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में चेकलिस्ट भी बोलते हैं। हम इन सभी 5 टाइप्स को धीरे धीरे आगे एक एक करके उनको समझेंगे कि ये क्या है। चेकशीट बनाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, चेकशीट बनाने का ऑब्जेक्टिव स्पष्ट होना चाहिए। जिसने चेकशीट बनाई है और जो डाटा रिकॉर्ड कर रहा है, उन दोनों को यह क्लियर होना चाहिए कि चेकशीट का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, चेकशीट का डिजाइन ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लेना डायमीटर का है और चेकशीट कुछ और बोल रही है।
चेकशीट को समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो रोजमर्रा की जीवन से मैंने उठाया है। हम अपने घर में दूध वाले से रोज दूध लेते हैं और रोज कैलेंडर पर मार्क करके लिखते हैं कि आज दूध आया है कि नहीं। यह भी एक चेकशीट का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य महीने में कितना दूध लिया गया है उसको रिकॉर्ड करना है, उसके हिसाब से हम दूध वाले को पेमेंट कर सके। ये थे चेकशीट के उपयोग। आई होप कि आप सब लोगों को चेकशीट के उपयोग क्लियर हुए होंगे। अब हम चेकशीट के जो 5 टाइप्स है या 5 यूजर है चेकशीट को, उनको एक करके डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है प्रोसेस के शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। ये देखिए, ये हमारी मशीन है जिसपे कंपोनेंट बनता है, जिसपे पिन बनती है। तो ये कौन क्वालिटी इंस्पेक्टर है जो कंपोनेंट को चेक कर रहा है। सबसे पहला देखिए, ये टाइम की बात मैं कर रहा था, ये लेथ नंबर है, जो मशीन है वेयर, ये कटा टाइप है रिमार्क्स में, ये ऑपरेटर हु है, और ये हमारे कंपोनेंट की डायमेंशन है जो 1 से लेके कंपोनेंट की डायमेंशन को शो करा है। 1 से लेके 3.4 तक कंपोनेंट की डायमेंशन को ऑब्जर्व करने के लिए करा हुआ है, जिसमें हमारा लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 1.6 है और हायर है 2.7। अब देखिए, जब हमने इन डाटा को लिया तो देखा कि हमने 1.6, 1.7 डायमेंशन के 4 पीसेज हैं, 1.8 के 7 पीसेज हैं, 1.9 के 10 पीसेज हैं, ऐसे 14 पीसेज हैं, 19 पीसेज हैं, 19 पीसेज हैं, 15 पीसेज हैं, 13 पीसेज हैं, 9 पीसेज हैं, 5 पीसेज हैं और ये 4 पीसेज हैं। तो देखिए, ये हमारे प्रोसेस की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारा प्रोसेस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारा प्रोसेस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए, इस चेकशीट से हमारे 2 ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। सबसे पहला, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो रहा है हमारा। दूसरा, हमारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है जो फर्दर स्टडी में कहीं भी काम आ सकता है। कल को मशीन अगर हमारी ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन होने के बाद ठीक होती है, तो फिर हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो हम इस डाटा को रेफर कर सकते हैं कि ये डाटा हमारा ऐसा था। ये टाइप 1 क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। टाइप 2, जब हम इंप्रूवमेंट के लिए जाते हैं, टाइप 2 क्या है? टाइप 2 है डिफेक्ट्स के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब हम इंप्रूवमेंट के लिए हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो हमें जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में किस तरह के कितने डिफेक्ट है और हमें किन किन डिफेक्ट्स पे काम करना है जिससे इंप्रूवमेंट हो सके। हमें अगर इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमें अपने कंपोनेंट और प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भी हम चेकशीट का उपयोग कर सकते हैं। उस समय डिफेक्ट टाइप शीट एक गाइड की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। ये देखिए, ये एक चेकशीट है, ये हमारी चेकशीट है। इस चेकशीट में हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज की इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से डिफेक्ट्स की हम स्टडी कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, कितनी क्वांटिटीज को इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन है, डेट है, सेक्शन है, इंस्पेक्टर नेम है, लॉट नंबर है, ऑर्डर नंबर। ये कॉलम्स वो है जो हमने शुरुआत में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हमारी जो चेकशीट है उसमें सरफेस स्कार्स, क्रैक, इनकम्प्लीट, मिसहैपन और अदर्स, ये 5 तरह के डिफेक्ट्स हैं। 5 तरह के डिफेक्ट्स की टोटल क्वांटिटी 62 है। जो हमने डिफेक्ट डाटा कलेक्ट करने के लिए जो हमने सिस्टम यूज करा है, जो हमने मेथड यूज करा है, वो टैली चेकशीट। देखिए, इसमें क्या है, हम अगर हमारा एक कंपाउंड आता है तो हम 1 मार्क करते हैं, फिर दूसरा 2, तीसरा, चौथे में जब 5वां आता है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। इसको ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं और इसको डाउन साइड में भी क्रॉस कर सकते हैं, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो देखिए, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, ये 17। ऐसे करके हमारे टोटल डिफेक्ट्स 62 ऑब्जर्व हुए और जो हमारी रिजेक्शन क्वांटिटी है वो 42। ये 42 क्वांटिटी कम है और रिजेक्शन के जो डिफेक्ट्स आइटम है वो ज्यादा है। तो यह शो करता है कि हमारे एक कंपोनेंट में मल्टी डिफेक्ट्स हैं। एक कंपोनेंट नहीं है ये, मतलब हमारे कंपोनेंट में मल्टी डिफेक्ट्स है, इसलिए जो रिजेक्ट क्वांटिटी है वो 42 है। जैसे एक कंपोनेंट में सरफेस स्कार भी होगा और क्रैक भी होगा।
दूसरे कंपोनेंट में सरफेस कार्ड हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है। तीसरे कंपोनेंट में हो सकता है तीनों सरफेस कार्ड, क्रैक और मिसहैपन। तो जब भी हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, डिफेक्ट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम इस तरह की चेकशीट का उपयोग कर सकते हैं। जो टाइप 3 हमारा वो डिफेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब एक ही कंपोनेंट में डिफेक्ट की लोकेशन अलग अलग हो, जैसे कि कास्टिंग में ब्लो होल्स, ऐसी स्थिति में हम कंपोनेंट के जोन्स को अलग अलग मार्क कर लेते हैं और उन जोन्स में डिफेक्ट को देखते हैं। तब हमें डिफेक्ट लोकेशन चेकशीट का उपयोग करते हैं। देखिए, तब जैसे हमारे पास ये शर्ट है, ये शर्ट डिफेक्टिव शर्ट है। इस शर्ट को हम जो ये एक आर्म है इसको ए एरिया दिखा लेते हैं, पॉकेट तक के एरिया को हम बी में कर लेते हैं, ये एक आर्म है इसको सी में दिखा लेते हैं, और ये जो स्टमक का एरिया इसको डी ले लेते हैं। हम अब यहाँ पे चेकशीट डिजाइन करते हैं, ब्रीफ आपको उसको बताते हैं। ये हम यहाँ लिख लेते हैं, फ्रंट साइड 1 2 3, ये 3 ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं फ्लावर, टियर, मार्क, ए बी सी डी। ए साइड में फ्लॉ के कितने कंपोनेंट, फ्लॉ के कितने हैं, एक है फ्लॉ, टियर को 0 है, और बी में 2 टियर है और 2 फ्लॉ है, 2 टियर है 2 फ्लॉ है और ये 0 है। सी में 0 0 4 है, डी में सिर्फ 2 फ्लॉ है, 0 ये 0। इस तरह हम चेकशीट को बना सकते हैं। इससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर कोई पूछता है कि फ्लॉ के टोटल शर्ट में फ्लॉ कितना है, तो हम बता सकते हैं 5 है। टियर कितना है, टियर 2 है, और मार्क 7 है। तो इससे ये निकल के आता है कि जो हमारी शर्ट है उसमें फ्रंट साइड में सबसे ज्यादा डिफेक्ट मार्क के हैं। ये मार्क 7 आ रहा है, 7। आई होप ये टाइप की चेकशीट आपको क्लियर हो गई होगी। जो चौथी चेकशीट है वो है डिफेक्ट के कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। डिफेक्ट के कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हमें ऑपरेटर पर डाउट होता है तो डाउट को कंफर्म करने के लिए हम इस तरह की चेकशीट का उपयोग करते हैं। इस तरह की चेकशीट में हम मशीन वाइज भी बना सकते हैं और इस चेकशीट हम डिफेक्ट वाइज भी बना सकते हैं। ये चेकशीट डिजाइन कर रहे हैं, देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये हु है, डाटा कंपाइल्ड बाय सुरेश। जब इस चेकशीट को स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जो 2 ऑपरेटर है राजकुमार और सचिन, ये देखिए इनका जो रिजेक्शन है वो ज्यादा है, 12 18 45 कंपैरेटिवली में। तो ये गंगेश, कमलेश और राजू और रमेश, ये कम है, इनका रिजेक्शन काफी कम है कंपैरेटिवली। देखिए 1 तारीख को उन्होंने 12 पीस रिजेक्ट करे। तो इस तरह हमें इन ऑपरेटरों में से 2 ऑपरेटर निकल के आए जिन पे हमें एक्शन लेना है। एक्शन लेना मीन्स ये नहीं है कि उनको हमें टर्मिनेट करना है। एक्शन लेना मतलब हमें इनकी स्किल को बाकी ऑपरेटर्स रमेश, राजू, गंगेश और कमलेश के इक्वल अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने की मैकेनिज्म कुछ भी हो सकती है, ये जो सिनेरियो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह जो स्टेप, जो चौथी जो हमारी चेकशीट है वो हमारी क्लियर कंप्लीट होती है। जो 5वीं टाइप की चेकशीट है वो है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट एक प्रकार की सहायता जिसका उपयोग मानव स्मृति और ध्यान की संभावित सीमाओं की भरपाई करके विफलता को कम करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसको सीधे सीधे शब्दों में समझें, जो ये लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जब हम कुछ काम भूल जाते हैं तो जो चेकलिस्ट टाइप की चेकशीट है ये भूलने वाली मैकेनिज्म को काफी हद तक क्लियर करती है, काफी हद तक इसकी संभावना को कम कर देती है। यह किसी भी कार्य को करने की स्थिरता और पूर्णता सुनिश्चित करने में मदद करता है। चेकलिस्ट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है, हमें क्रॉस चेक करना होता है। एक चेकशीट है हॉस्पिटल वार्ड की, यहाँ पर रोज जो डेली DWM का काम है। हाँ, जो चेकलिस्ट टाइप की जो चेकशीट होती है वो DWM में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या करना है, अब देखिए बेडशीट चेंज करनी है, अगर नहीं करिए तो, अगर करिए तो स्टेटस में ओके, नहीं करिए तो क्रॉस। टॉवल चेंज करनी करिए तो ओके, नहीं तो क्रॉस। मेडिसिन पेशेंट को दी गई, अगर दी गई तो ओके, नहीं तो क्रॉस।
इंजेक्शन दिया गया, ओके नहीं तो क्रॉस, ब्रेकफास्ट किया, ओके नहीं तो क्रॉस, ऐसे करके हम इसमें लीजेंड्स को उपयोग करते हैं। लीजेंड्स इसलिए उपयोग करते हैं ताकि जो ये चेकलिस्ट भरने में दिक्कत ना हो, चेकलिस्ट भरने में कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी ना आए जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो लीजेंड्स तो करने पड़ते हैं। अगर कार्य पूरा करा है तो टिक का मार्क लगाए, नहीं तो ये इस तरह भी हम चेकशीट बना सकते हैं। ये 5वीं तरह की चेकशीट है। अब हम जो आगे देखते हैं कि चेकशीट का उपयोग कब करना है। चेकशीट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें डाटा कलेक्शन करना हो, किसी भी कंडीशन में डाटा कलेक्शन करना हो। लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है कि जब डाटा को एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान पर बार बार देखा और एकत्र किया जाए तब हमें चेकशीट का उपयोग करना है। घटनाओं मतलब इवेंट्स, प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट प्लेस, डिफेक्ट कॉजेज या इसी तरह के इश्यू की आवृत्ति या पैटर्न का डाटा इकट्ठा करना हो। कोई भी डिफेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका डाटा करना, तो हमें चेकशीट का उपयोग करना है। प्रोडक्शन में डाटा लेते समय हमें चेकशीट का उपयोग करना है। प्रोडक्शन में ऑपरेशन मतलब उत्पादन मतलब प्रोडक्शन में डाटा जब अगर हमें लेना है डाटा तो भी हमें चेकशीट का उपयोग करना है। चेकशीट फॉलो कैसे करनी है, या चेकशीट डिजाइन कैसे करनी है, फिर क्या स्टेप्स है। सबसे पहले तय करें कि कौन सी घटना है, समस्या देखी जानी है, उसकी गाइडलाइंस तय करें कि डाटा कब और कितनी देर में एकत्र किया जाना है। चेकशीट डिजाइन करें, इसे सेटअप करें और डेटा को केवल मार्क मतलब या ये इस तरह के प्रतीकों के साथ ही या ऐसे करके ऐसे फिल करके इस तरह के प्रतीकों के साथ हम डाटा रिकॉर्ड करें ताकि हमें रिकॉर्ड करने में दिक्कत ना हो। चेकशीट के सभी फिल इन द ब्लैंक्स भरें। चेकशीट बनाने के बाद हम चेकशीट का ट्रायल करें एक छोटे से टाइम प्लेस के लिए, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमने चेकशीट बनाई है वो ठीक है और जो डाटा इकट्ठा कर उसकी मैकेनिज्म ठीक है। अगर कोई इवेंट्स बार बार रिपीट हो रहा है तो हम चेकशीट पर डाटा को रिकॉर्ड करें। ये कुछ बेसिक्स थे चेकशीट के। आई थिंक कि चेकशीट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ हमारा जो चेकशीट का टॉपिक है वो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।